मांगते आप सरीखे कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि शेखवाड़ विमल सागर जी अनंत सागर जी धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की समय सार में प्रकरण आता है। आर्यों की भाषा में समझाया जाता है और म्लेच्छों को म्लेच्छों की भाषा में समझाया जाता है, क्योंकि भाषा महत्वपूर्ण होती है। भाषा के निमित्त से ही व्यक्ति समझ पाता है। जो सपने देखते हैं अपन कौन सी भाषा में देखते हैं? कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। अभी आगे आने वाला है प्रकरण। तो जैसे हिंदी शब्द का संबंध आचार्य ऋषि की जो भावना हुई उसको रखना भी आवश्यक है। भले ही लोगों की समझ में आए या ना आए, लेकिन गुरु महाराज जो कह रहे हैं उसको बिना कान फड़फड़ाए सुनना चाहिए, ऐसा पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते थे। तो स्वीकार करें या ना करें, अनुकूलता बने या ना बने, लेकिन आचार्य भगवान की जो भावना रहती है वो भावना पूर्ण कौन करेगा? कोई स्वर्ग से देव तो आएंगे नहीं। ऐसा सुनने में आया था, कुंडलपुर का जब केस चल रहा था तो जो वकील था उसने बताया था कि जब हम कोर्ट में बड़े बाबा का केस लड़ रहे थे तो हमें ऐसे लग रहा था कोई आ रहा था और हमारे कान में कुछ बता के चला जा रहा था, कुछ रोशनी सी आ रही थी एक। अब सोचिए आप, बड़े बाबा का जो केस गया तो बड़े कोर्ट में गया, क्योंकि बड़े बाबा थे, छोटे तो थे नहीं। बड़े बाबा का था तो बड़े बाबा सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला बड़े बाबा के पक्ष में दिया, क्योंकि जो अच्छे कार्य होते हैं उसमें विघ्न जरूर आते हैं, लेकिन अंत भला सो सब भला। लेकिन एक तरह से अच्छा भी हुआ कि व्यवस्थित हो गया। जो भी विघ्न बाधाएं आनी थी, कितनी सारी विघ्न बाधाएं आई। आचार्य भगवान हमेशा यही कहते, धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा होता है। भले ही कुछ पहले उसके पूर्व में अपन जीत गए तो आचार्य ने बोला अभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना। स्टूडेंट को भी आचार्य बोलते कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए, नहीं हम तो पास हो जाएंगे। जो ऐसी इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कई बार वो फेल भी हो जाता है। वो सोचता है कि हम तो सब कराएंगे। परीक्षा हॉल में जाते जैसे ही पेपर देख के तो हार्ड की भी नापो तो कैसी हो जाती बिल्कुल है। नहीं, सबने दी है ना परीक्षा, हमने भी दी है, हमें मालूम है। तो कैसी स्थिति हो जाती परीक्षा का नाम सुनते ही। आज देखो कोई जैसे रेट बाजार में घाटा लग जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है, कोई और ऐसी कोई बुरी खबर मिल जाए। पहले तो क्या था कि व्यक्ति को कई दिनों बाद खबर मिलती थी पत्र के माध्यम से, या कोई आएगा व्यक्ति, क्या तार चलता था बोले टिक 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 करता था। ऐसा हमने तो नहीं किया तार, लेकिन वो संस्मरण में देखा है। आचार्य ऋषि के संस्मरण या पुस्तक में ऐसा कुछ आया तार का वो। हाँ, तो वो पहले इतने माध्यम नहीं थे, आज तुरंत खबर मिलती है, इसलिए टेंशन हो जाती है। अब व्यक्ति वैसी तो टेंशन में है, टेंशन में वैसे ही रहता है व्यक्ति, और ऊपर से कोई खबर मिल जाती बुरी तो बस अटैक आ जाता किसी को, और कुछ हो जाता है। ये सब हो रहा है, यानी व्यक्ति जीते हुए भी मरण को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि घुट घुट के मरता है व्यक्ति। कई बार इतनी परेशानियां, इतनी टेंशन रहती लोगों को, इसलिए तो कई लोग मंदिर आ जाते हैं, संतों के पास आ जाते हैं, तो सुकून मिलता है उन्हें कि कम से कम इधर टेंशन से मुक्त है। फिर घर में जाना तो वही फिर स्थिति बन जाती है। तो हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु शब्द सिंधु नदी का वाचक था और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को हम सिंध कहने लगे। ईरान की जो भाषा थी वह उसमें सा ध्वनि नहीं बोली जाती। इधर भी ऐसी होता ना, कुछ कुछ शब्दों का अंतर है, कुछ को कुछ बोलते ना आल। इधर शब्द बहुत सारे परिवर्तित हैं। कल हमने एक शब्द का उच्चारण बताया था ना कि ऐसा नहीं करना उसका, है ना, पूछ लेना लोगों से। अभी बताने लायक नहीं होती कुछ चीज़ें, क्योंकि वो शब्द ऐसा है ना, कुछ आप लोग कुछ और कुछ बोलते उसको, है ना। तो
सा को हा रूप में बोला जाता है। संस्कृत के असुर शब्द को वहाँ अहुर कहा जाता था। तो अफगानिस्तान के बाद सिंधु नदी के इस पार हिंदुस्तान के पूरे इलाके को प्राचीन फारसी साहित्य में भी हिंदुस के नाम से पुकारा गया। प्राकृत में, संस्कृत में अलग अलग कई शब्दों के उच्चारण अलग अलग होते हैं। उच्चारण करना भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है, शुद्ध उच्चारण करना। इसलिए कहते हैं मंत्र जो होते हैं ना, उनको शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। अधिकांश लोग जगत शांति कराए बोलते हैं, जबकि जगत शांति कराया है वो। तो उच्चारण, तत्वार्थ सूत्र का पाठ करते हैं। जब हमने भी आचार्य ऋषि के समक्ष ब्रह्मचारी अवस्था में जब तत्वार्थ सूत्र का पाठ किया तो हमें ऐसे लगा जैसे शुद्ध उपयोग हो गया हो। हमें कुछ नहीं दिख रहा था, किताब दिख रही थी और इतनी घबराहट हो रही थी। आचार्य ऋषि के सामने बैठे हुए इतने सारे लोग बैठे, तो आचार्य ऋषि से बोला, तो आचार्य ऋषि बोले माइक का प्रभाव रहता है, डर लगता है। अब इसके पहले कभी बोला नहीं है ना, तो डर तो लगता है। माइक जो बोलते रहते उनको डर नहीं लगता, जो कभी कभार बोलते तो कपते हैं वो, डर तो लगता है। डर बहुत बड़ी चीज होती है ना, क्योंकि व्यक्ति डरता है। जब करने लगो तो सहज रूप से, जैसे आप लोग रोज काम करते हैं ना, वैसे ही हो जाता, फिर डर नहीं लगता। और कई बार आचार्य ऋषि बैठे हों सामने या कोई और महाराज बैठे हों बड़े, तो फिर डर लगता है। डर क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होता है। वो मन में डर बना रहता है तो डर लगता है। अधिकांश लोग चौके में कांपते हैं, डरते हैं। ऐसा नहीं महाराज जी लौट जाएं, जब तक आहार शुरू नहीं हुई, आहार शुरू हो जाते तो भी डर लगता है। इसलिए कहा कि वृद्ध लोग हैं, जैसे बच्चे हैं, उनको बाद में दिलाना चाहिए। शुरू में क्या होता है, उनके हाथ का पैर छूट जाए, गिर जाए तो महाराज जी तो बैठ जाएंगे, है ना। एक बार हम थे, आहार दे रहे थे ब्रह्मचारी अवस्था में, नए नए थे हम। एक महाराज जी को आहार दे रहे थे तो कुछ प्लेट गिर गई, उसमें जो सामग्री थी वो गिर गई। महाराज जी बैठने लगे, हमने पकड़ लिया महाराज जी को, रुक जाओ रुक जाओ। हम इतना नहीं जानते थे कि एकदम से घबरा गए, डर गए कि ये क्या हो गया एकदम से। महाराज जी तो अंतराय करेंगे ही, लेकिन अपन को उतना जानकारी नहीं थी, और एकदम से शौक जैसा लग गया, एकदम से ये क्या हो गया। तो क्या होता ना कि सावधानी रखनी पड़ती है। इसलिए कई लोगों का हाथ कपता है तो हम बोलते अभी लेंगे, अभी शांति से। अब बूढ़े होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनसे अब उसके बारे में आगे कभी चर्चा करेंगे। प्रसंग दूसरा चल रहा है अभी। इसी प्रकार से हिंदी आर्य भाषाएं उन्हें कहा जाता है जो संस्कृत प्राकृत से उत्पन्न हुई हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी भाषा व साहित्य के विद्वान अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट्ट से हिंदी का उद्भव मानते हैं। हिंदी का क्षेत्र बहुत विशाल है तथा हिंदी का अनेक बोलियों जनपदीय भाषाएं, इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई। बोलियां हिंदी की विविधताएं, उसकी शक्ति भी हैं जो हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती। हिंदी की बोलियों में प्रमुख है, अलग अलग राजस्थानी भी है और भी हैं। हम जानते हैं कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है जो उसका गौरव होती है, तथा राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्व के लिए पूरे देश में उसका उपयोग होता है। आज भी हिंदी देश के कोने कोने में बोली जाती है, यानी हिंदी राजभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा के स्तर को पार कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए आचार्य ऋषि ने कहा था कि राग की नींव पर निर्माण फिर भी संभव है, किंतु विदेशी भाषा की नींव पर राष्ट्र निर्माण पूरी तरह असंभव है। आचार्य भगवान ने कहा था कि मूल को मजबूत बनाओ, शिक्षा अपने आप विकसित होगी। मातृभाषा का यदि ध्यान रहे तो सबसे ज़्यादा एकाग्रता से पढ़ने और लिखने वाले विद्यार्थी प्रथम अव्वल आते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट डिवीज़न। वैसे हिंदी की भाषा में बोल रहे हैं हम, इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रचलन में वही आती है। क्योंकि जितने लोग बोलते हैं ना, खिचड़ी बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोले चाहे कोई बागड़ी बोले चाहे कोई भाषा, खिचड़ी बोलते हैं। इंग्लिश भी ले लेते हैं, हिंदी भी, सब मिक्स हो जाती। हम लोग भी जो बोलते हैं तो वो सोचें भी ना कि हिंदी शब्द बोलें तो कुछ। अब जैसे ट्रेन बोलते हैं, इंग्लिश का शब्द है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी नहीं है ये, लोह पथगामिनी। क्या है?
लोह पथगामिनी, अब कितना कठिन शब्द है। ऐसे कई शब्द हैं कि हिंदी के तो लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि इस तरीके से एकाग्रता से पढ़ना लिखना सहज तब होता है जब यह काम हम अपनी भाषा में करते हैं। आप लोगों को अपनी भाषा से कितना प्रेम है? जैसे अपनी वस्तु, अपना मकान, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने पति, अपने बच्चे, घर आदि आदि आदि, अपनी कार, सबको अच्छी लगती है ना। एक हमने लिखा था, अपना नाम, अपना काम, अपना दाम, सबको अच्छा लगता है। अपना नाम, आज 3 चीज़ों से प्रसिद्धि होती है, एक वीडियो, एक फोटो, एक नाम। ये 3 चीज़ें कहीं भी अगर व्यक्ति की प्रसिद्धि फैलती है तो 3 चीज़ों से ज़्यादा फैलती है। और अगर बुराई भी होती है, यानी अपयश भी होता है, तो किन से होता है? इन्हीं माध्यम से होगा। अगर नाम नहीं होता है तो बदनाम होता है, और कुछ गलत काम करता है तो उसकी वीडियो या फोटो सब जगह लोग भेज देते हैं, कर देते हैं, जैसा भी। 3 चीज़ें प्रसिद्धि भी देती हैं। एक महाराज जी बोलते थे कि 5 विटामिन होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5, मंच, माला, माइक, मीडिया, मोबाइल। इनसे पूरे में प्रसिद्धि भी फैलती है। कई लोगों को मिलते नहीं तो बीमार भी हो जाते हैं लोग। ये विटामिन है M1 से M5 तक। हम जब ब्रह्मचारी थे तो हम बोलते थे मंच, माला, माइक, आई डोंट लाइक। तो कई लोग बोले कि तुम ये बोलते भी हो और जब मिलता है तो छोड़ते भी नहीं हो। तो हमने कहा देखो, अंदर से उस चीज़ के लिए इच्छा नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ आवश्यक बोलना हो तो ये भी दोष माना जाता है कि विद्वान, अगर अपन को मालूम है कहीं कोई चीज़ गलत हो रही है, अपन ने अगर उसका विरोध नहीं किया तो व्यक्ति और करता चला जाएगा, इसलिए टोकना जरूरी है। आपने देखा होगा भारतीय संस्कृति में वरिष्ठ हर जगह रखे हैं, चाहे मोक्ष मार्ग हो चाहे गृहस्थ मार्ग हो। गृहस्थ मार्ग में कोई सास होती है, पति होते हैं, थोड़ी सुनना तो पड़ती है। अब आजकल महिलाएं कमाने लगी हैं तो कम सुनना पड़ता है। वो कहती हैं कि हम जा रहे, लोग छोड़ के। आजकल तलाक जो हो रही हैं इसलिए हो रही हैं, तो ये सब गड़बड़ियाँ हो रही हैं, लेकिन थोड़ा तो सुनना ही पड़ता है। एडजस्ट तो सब जगह करना पड़ता है। 2 व्यक्ति हैं, एक इधर खड़ा एक इधर खड़ा, दोनों में लड़ाई हो रही है। वो ये वाला बोल रहा तुम इधर आ जाओ, ये बोला इधर आ जाओ, थोड़ा 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 खिसक के दोनों आ जाएंगे तो सामंजस्य बैठता है। समाज हो, परिवार हो, देश हो, इसमें तभी सामंजस्य बनता है। एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है, समझौता। वो एक गीत था, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम ही मिलते हैं, है ना। परेशानियां तो हैं ही, कर्मों के होते हैं सबके। सामने वाले का भी कर्म का उदय चल रहा, अपने भी कर्म का उदय चल रहा, कुछ ना कुछ तो विकल्प बने ही रहते हैं। अपन सोचो, आचार्य श्री भी बोलते थे, अपना सोचा कभी नहीं होता, कर्म करे सो होए। आचार्य जी बोलते अपना सोचा कभी होता ही नहीं। आचार्य जी सोचते हैं कि कुंडलपुर का या और भी जो मंदिर हैं जल्दी बन जाएं, कैसे बन जाएंगे? अब विघ्न बाधाएं तो आती, परेशानी सबको आती हैं। तो इस प्रकार से आचार्य श्री ने लिखा है कि एकाग्रता से पढ़ना लिखना सहज तब होता है जब हम अपनी भाषा में करते हैं। इसी तरह एकाग्रता से धर्म, ज्ञान, शिक्षा, संयम, उचित व्यवहार, परोपकार, दान करने वाले भी जीवन में अव्वल होते हैं। ये हिंदी लिखी है ना, अव्वल शब्द है, यानी हर जगह नाम होता है उनका और आगे रहते हैं। तो अव्वल आने के लिए अपनी भाषा में सोचना, समझना, सीखना और प्रयोग करने को बढ़ावा देना होता है। हमारी अपनी भाषा व साहित्य के आधार पर ही आचरण सुरक्षित रह सकता है। यह भाषा ही काम में आती है। आगे बढ़ने में बोलने से ही भाषा में प्रखरता आती है। जैसे आप लोग भजन गाते, हम हिंदी में क्यों बोलते हैं कि हिंदी सब लोग सुन लेते हैं, अपन अपनी भाषा में बोलें कोई की समझ में नहीं आएगा तो लोग सुनेंगे नहीं, है ना। हमारी जो हम भाषा में बोल रहे हैं, चाहे कोई विदेश में भी रह रहा हो तो वो भी सुनेगा, और देश में यानी भारत के अलावा भी विदेशों में भी कोई व्यक्ति बैठ के सुन सकता है। हिंदी भाषा सब जानते हैं, चाहे वो कर्नाटक वाले हों, चाहे महाराष्ट्र वाले हों, चाहे गुजरात वाले हों, हिंदी भाषा सबको आती है। तो अन्य भाषाएं जो क्षेत्रीय भाषाएं रहती हैं
वो सिर्फ क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं, क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं जानता है। इसलिए माध्यम बोलने से ही, हाँ, माध्यम मध्य शब्द से आया, यदि माध्यम शिक्षा का रखते हो तो सही है, पर वह सरल हो, सार्वजनिक हो। माध्यम का निर्णय बड़े विवेक से होना चाहिए। माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। शोध में यदि हम कहते हैं कि हम जो माध्यम देंगे उसी में लिखना होगा, शोध जानते पीएचडी बोलते हैं इंग्लिश में, पीएचडी होती ना, तो निर्देशक रहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी एक बस विशेष विषय लेके पीएचडी कर सकता है। मान लो जैन साधु, संस्कृत साहित्य में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का योगदान, या कुछ भी इस टाइप से विषय लेके पीएचडी की जाती है। मतलब पहले तो पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद थीसिस लिखी जाती है, फिर पुस्तक का प्रकाशन भी होता है, प्रिंट होती है। मुकमाटी पे जैसे बहुत सारी पीएचडी हुई हैं, डीलिट हुई हैं, एमफिल हुई हैं। इस प्रकार से पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी के साहित्य पर भी हुई हैं पीएचडी आदि। और आचार्य श्री तो ऐसे प्रथम व्यक्तित्व हैं, शायद और कोई होगा कि उनके ऊपर इतनी सारी पीएचडी और सब लिखे गए, और व्यक्तियों के ऊपर इतने लिखे गए शायद। इसकी हमें ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, रिकॉर्ड बाई रिकॉर्ड की क्या है, लेकिन अभी तक का रिकॉर्ड तो होना चाहिए। उसी में लिखना होगा, ये असमझदारी या दुराग्रह है। शोध और खोज की गंभीरता तथा उसकी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में ही ठीक से हो पाती है। जिस भाषा में हम बोलते हैं उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें, इससे भाषा की निर्दोषता पलती है और ध्यान प्रगाढ़ता की ओर बढ़ता है। एक एलक जी गए आचार्य जी के पास, तो उन्होंने कहा चतुर्मास में सिर्फ हिंदी भाषा में ही बोलना है ना, नियम दे दिया। यदि हम भाव समझना सीख लें तो भाषा समझने की आवश्यकता नहीं होती। आप लोग करते ना अपनी भाषा में बात, तो हम आपके भाव तो पकड़ लेते क्या बोल रहे हैं ये लोग, है ना, धीरे धीरे सीख भी जाते, अगाड़ी पसाड़ी हैं, बैजो बैजो अभिजो, तो धीरे धीरे क्या होता है ना, वो पकड़ में आ जाते। जो ज़्यादा बोले जाते शब्द, तो बहुत सारे शब्द धीरे धीरे समझ में आने लगे, तो टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे आ जाते हैं। तो हमने दूसरों की आंखों के भाव पढ़ना ही बंद कर दिए, इसलिए संप्रेषण कमजोर हो रहे हैं, संवेदनाएं समाप्त सी हो रही हैं और अकारण प्रतिस्पर्धा का अंतहीन सिलसिला चल रहा है। इसलिए अपने हिंदी के प्रयोगों को बल दीजिए, इनका सम्मान करिए और फिर देखिए आपका सम्मान दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। भारतवासियों, संस्कृति को नष्ट करने वाली भाषा अंग्रेजी को अविलंब छोड़ दो। अंग्रेजी के कारण भारत का सब कुछ नष्ट हुआ है और हो रहा है। हमारा वैचारिक आदान प्रदान, शिक्षण, प्रशिक्षण, पठन पाठन, चिंतन मनन स्वभाषा में होना चाहिए। विज्ञान के विकास के लिए किसी भी देश ने अपनी मातृभाषा की शिक्षा को नहीं छोड़ा। सभी जगह अपनी अपनी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। जिस भाषा में शिक्षा दी जाएगी उसी साहित्य से वह परिचित होगा, तब अपनी मातृभाषा से वंचित रह जाएगा, इसलिए संक्रमण से बच नहीं पाएगा। दूसरे साहित्य अपनाते चले जाते हैं, अपना भूल जाते हैं। ये होता है ना कि एक कहावत है ऐसी, दूसरे की थाली का दही बड़ा अच्छा लगता है। अपन क्या होता है ना, पश्चिमी, देखो वो लोग शाकाहार अपना रहे हैं, अपन लोग उनकी संस्कृति अपना रहे हैं, जैसे मैरिज एनिवर्सरी, प्री वेडिंग, और क्या मनाते हैं वो, जो शादी की वर्षगांठ होती है, मैरिज एनिवर्सरी, और उनकी संस्कृति हम अपनाते चले जा रहे हैं। विदेशी वो कपड़े पहन रहे हैं, वैसे ही हम खान पान सब, और वो प्रयास कर रहे हैं हिंदी सीखने का, हमारी भाषा को सीखने का। उसके साथ साथ आचार्य श्री के पास खजुराहो में बहुत सारे विदेशी आते थे और मांसाहार छोड़ के जाते थे। उधर तो चलते ही रहता ना, ड्रिंक करना, मांसाहार करना, ये सब सामान्य सी बात है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं करते लोग, यहाँ भी सब चलता है, लेकिन विदेशी लोग अगर ये सब छोड़ते हैं तो बहुत बड़ी प्रभावना होती है। तो अंग्रेजी में स्वतंत्र भारत की गाड़ी चले, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का और नहीं हो सकता। तो विदेशी माध्यम से दी जा रही शिक्षा अत्यधिक तनाव पैदा करती है।
तो राष्ट्र, मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूँगा, जिसको गरज होगी वह सुनेगा। आप इस प्रतिज्ञा के साथ करेंगे तो हिंदी का दर्जा मिलेगा, ऐसा गांधी जी बोला करते थे। तो राष्ट्रभाषा की जगह एक हिंदी ही ले सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं। अगर स्वराज अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का हो और उन्हें के लिए होने वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज करोड़ों भूखे मरने वालों का, करोड़ों निरक्षरों का, निरक्षर बहनों का, दलितों और अन्य लोगों का हो और इन सब के लिए हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। यदि हिंदी बोलने में भूले हों तो भी उनकी कतई चिंता नहीं करना चाहिए। भूलें करते करते भूलों को सुधारने का अभ्यास हो जाएगा। जैसे पूजन करते ना, बाद में क्या बोलते हैं, बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद ते परम गुरु सो सब पूरन होए। भगवान सब जानते हैं, इसलिए कोई पूजन सीखता है तो हम यही बोलते घबराओ नहीं। उसमें भी बोलते तत्वार सूत्र के बाद में अक्षर मात्र पदस्वरहीनम। हे भगवान, मैंने अक्षर पद मात्रा आदि में कोई भी त्रुटि की हो क्षमा करें। इसलिए कभी भी कोई अपन वेदी से भगवान उठाते हैं, जब भी अनुष्ठान हो जाता तो क्षमा मांगते हैं। क्योंकि क्षमा क्यों मांगते हैं भगवान से, बताओ? गलतियां तो हो जाती हैं, कई बार भूल जाते हैं अपन, त्रुटियां हो जाती हैं, अवनय हो जाती है। इसलिए तो जब वेदी का कार्य होता है तो वेदी प्रतिष्ठा आदि होती है, पंच कल्याणक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इतनी सारी अशुद्धियां हो जाती हैं, तो विधान करने से वह सब ठीक हो जाते हैं। वैसे हाँ, अब थोड़ा सा और विषय लेके बस करते हैं पूर्ण, टाइम तो हो गया। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, प्रभु तुम ना भुलाना हमारे लिए। प्राणों से प्यार हमको गुरु आप हो, प्राण सब कुछ नहीं है हमारे लिए। कष्ट दुख और गम सारे सह लेंगे हम, कार्य जो भी बता दोगे कर लेंगे हम। होंठ संतोष धर के भी जी लेंगे हम, जैसे तैसे हो कैसे भी जी लेंगे हम। किंतु धड़कन ने धड़कन से बोला यही, हम न धड़केंगे गुरु बिन तुम्हारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। रात को रात ना दिन को ना दिन ना गिना, मन भी लगता नहीं है गुरु तुम बिना। दूर होकर मिला चैन क्षण भर नहीं, पास आए तो देखा भी पल भर नहीं। फिर भी अंदर से आवाज आई यही, फिर भी अंदर से आवाज आई यही, गुरु भूले नहीं हैं हमारे लिए। सारी दुनिया बुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। हम तुम्हारे बिना दूर रह ना सकें, दूर जाने को मजबूर फिर क्यों फिर करो। पास आए तुम्हारे यही आस ले, दूर तुम फासले शीघ्र अपने करो। दूर जाने कि कहना कभी ना गुरु, दूर जाने कि कहना कभी ना गुरु, और नज़दीक कर लो हमारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए, गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। कोई सुब्रत की इच्छा रही शेष ना, कोई अरमान ना कोई सपना नहीं। पाया सब कुछ मगर हाथ खाली रहे, कोई भी ना मिला तुम सपना नहीं। हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, और क्या चाहिए अब हमारे लिए। सारी दुनिया भुला दी तुम्हारे लिए,
गुरु तुम ना भुलाना हमारे लिए। मेरे सवालों का जवाब दो, दो नाम। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। कितने वर्ष प्राचीन इतिहास है हिंदी भाषा का? सबको मालूम है, बहुत सरल प्रश्न है। वो बीच में नहीं, इस साइड वाली, हाँ बीच में, चश्मा वाली वाली नहीं, इधर आगे आगे चल। 1000 वर्ष। 1000 वर्ष प्राचीन इतिहास है हिंदी भाषा का। उत्तर बिल्कुल सही है। कौन सी नदी का नाम आया था? हाँ, नदी जिससे हिंदी का संबंध है, वो नदी का नाम। हाँ, कौन सा? जी बीच में ऑरेंज। सिंधु नदी का। सिंधु नदी, उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। आचार्य ऋषि ने फर्स्ट डिवीजन के लिए क्या बोला था? फर्स्ट डिवीजन को बोलते ना हिंदी में, क्या बोलते हैं? जी बताओ। हाँ, नहीं आ रहा क्या? वो क्या बोलते, डामाडोल चल रहा है। अव्वल। अव्वल। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। कितने हो गए? 3। चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। चौथा प्रश्न, आचार्य ऋषि ने क्या बोला था? किसको मजबूत बनाना है? किसको मजबूत बनाना है? हाँ बताओ। नहीं नहीं, बैठ जाओ, चेंज। मूल को, हाँ वो तो बता रही ना, अब बता ही दिया ना, मूल, मूल को मजबूत बनाना है, हो गया। अब हमने बता दिया तो इसलिए चेंज हो जाता। ऐसा बहुत सारे काम बताए थे आचार्य ऋषि ने, वो उसमें से एक ऐसा कौन सा कार्य है जिससे पूरी दुनिया में भी यश कीर्ति फैलती है? और आचार्य ऋषि ने भी कहा था कि वह